कार्यक्रम में दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। हम बहुत सारी जानकारी आपको दिलवाते रहते हैं आचार्य डॉक्टर धीरेन्द्र मनीषी जी से, जो कशिका ज्योतिष अनुसंधान अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं वाराणसी के। और आपको हम ये भी बताते चले, आप प्रायः जान भी चुके हैं कि आचार्य जी न मात्र कशिका अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं, इसके अतिरिक्त आप हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में आप सहायक प्रोफेसर भी हैं। तो विशेष जानकारियां हम आपसे लेते रहते हैं। खरमास शुरू होने वाला है, इस संदर्भ में हम आचार्य जी से विशेष जानकारी लेते हैं और आपको जानकारी दिलवा रहे हैं। तो कार्यक्रम में आचार्य जी आपका स्वागत है। आपको श्रोताओं की तरफ से, दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से और ये हिंद भास्कर टीम की तरफ से, सबकी तरफ से आपको, चूंकि आप हिंद भास्कर के भी प्रबंध निदेशक हैं, तो सबकी तरफ से आपको विशेष विशेष अभिवादन। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, साधुवाद आपको और आपके सभी श्रोताओं को भी। बाबा विश्वनाथ की कृपा आपके सभी दर्शकों श्रोताओं को मिले, ऐसी कामना के साथ। जी अच्छा जी, ये खरमास जिसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तमाम तरह के ज्ञान लोग उड़ेल रहे हैं कि खरमास में ये नहीं करना चाहिए अथवा वो करना चाहिए अथवा इसको ऐसे करना चाहिए, ये सब बहुत सारी बातें। लेकिन सबसे पहले हम अपने दर्शकों के लिए, अपने श्रोताओं के लिए ये जानना चाहेंगे कि ये खरमास होता क्या है। जी जी, देखिए, भगवान भास्कर, भगवान सूर्य जो है 12 राशियों में अपना संचरण करते रहते हैं। 30-30 दिनों का उनका संचरण का काल होता है। तो देव गुरु बृहस्पति की 2 राशियां हैं, धनु और मीन, 9 नंबर और 12 नंबर, इस ऐसा माना जाता है। तो जब भगवान सूर्य, भगवान भास्कर देव गुरु की राशि धनु में और मीन में प्रवेश करते हैं, तो वो जो 30 दिन का जो काल होता है वह खरमास के नाम से जाना जाता है। और अभी इस समय 16 दिसंबर यानी कल 7 बजे से भगवान सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 1 महीने तक उस धनु राशि में अपना संचरण करते रहेंगे। धनु राशि देव गुरु बृहस्पति की राशि होती है और ऐसा माना जाता है कि सूर्य का देव गुरु बृहस्पति की राशि में संचरण करने से उनकी तीव्रता थोड़ी मंद हो जाती है। और ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों में कि सूर्य जब तीव्र और प्रबल होते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये जब सूर्य के मंद हो जाने से ये जो 1 महीने का काल होता है उसको खर मास के नाम से जानते हैं, जो 16 दिसंबर को 7 बजे दिन से प्रारंभ होगा और 14 जनवरी तक यह चलेगा। 14 जनवरी को 3 बजे के बाद भगवान भास्कर जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो दूसरे राशि में प्रवेश करने के चलते उसको मकर संक्रांति या खिचड़ी कहते हैं। तो जो यह 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के 3 बजे के पूर्व का जो काल है वह खरमास का काल है। और इस खरमास में विवाह आदि शुभ आदि कार्य जो है पूरी तरह से वर्जित माने जाते हैं। जी जी। अच्छा जी, एक जो और भी सामान्य बात आती है कि कुछ किंवदंती है या कुछ इस तरह की कथा है कि इस महीने में सूर्य अपनी सवारी बदलते हैं, घोड़ों को विश्राम देते हैं। ऐसा पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि भगवान सूर्य का जो सवारी अश्व आदि हैं, ये थोड़े आराम अवस्था में रहते हैं, गत्यावस्था में नहीं रहते। और संस्कृत में खर गधे को कहा जाता है। तो ऐसी कथा मानी जाती है कि भगवान सूर्य जो है उस गधे के साथ अपनी सवारी करते हैं, परंतु यह एक कथा ही, किंवदंती ही कही जा सकती है। मुख्य कारण यह है कि जब भी भगवान सूर्य भगवान देव गुरु की राशि में जाएंगे तो मंद हो जाते हैं। जब मंद हो जाते हैं, उनकी तीव्रता कम हो जाती है, तो शुभ आदि कार्यों में उसको वर्जित माना जाता है। सबसे प्रमुख कारण यह है, परंतु ऐसा लोग मानते हैं, इसलिए खरमास खरमास कहते कहते जो है इस खरमास को आदमी जो है ऐसा किंवदंती और ऐसी कथाओं से जोड़कर जानने लगा।
परंतु यह सत्य है कि जब देवगुरु बृहस्पति के राशि में सूर्य का संचरण होता है तो उनकी तीव्रता थोड़ी मंद पड़ जाती है। क्योंकि यह भी एक चीज बता दो ज्योतिष में कि यह जो धनु राशि आग्नेय राशि है और भगवान सूर्य खुद अग्नि के द्योतक हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब दोनों शक्तिशाली एक जगह पड़ जाते हैं तो एक को मंद होना पड़ता है। तो भगवान सूर्य देवगुरु बृहस्पति के सामने स्वयं को मंद कर लेते हैं, इसीलिए जो 30 दिन का काल होता है वह खरमास के नाम से जाना जाता है। जी। अच्छा जी, एक विशेष बात ये आती है कि ये माना जाता है कि एक बार धनु राशि में और एक बार मीन राशि में, जब मीन राशि में संचरण होता है तब भी खरमास होता है, और जब धनु में होता है तब भी खरमास होता है। तो मीन राशि के संचरण में कुछ मांगलिक कार्य होते हैं, जैसे उपनयन आदि कार्य जब चैत्र मास में जो खर मास होता है, चैत्र में, या और कौन सा महीना हम कहते हैं उसको, पौष और चैत्र। जी जी जी। तो जब उसमें खरमास होता है तो उपनयन आदि जो मांगलिक कार्य होते हैं वो होते हैं। लेकिन जब इसमें आपके धनु राशि में, यानी इसमें पौष मास में जब खरमास होता है तो मांगलिक कार्य पूरी तरह वर्जित होते हैं। ऐसा क्या कारण है? ऐसा एक्चुअली ये जो विशेष कारण यह है वह सम और विषम राशियों को लेकर के है जी। मीन चूंकि 12 नंबर है, सम राशि है, साथ ही साथ चैत्र मास माता जी का मास होता है, नवरात्र आदि उसी समय पड़ते हैं। तो उसमें मांगलिक कार्यों में कुछ मांगलिक कार्य जैसे यज्ञोपवीत आदि, गृह प्रवेश आदि के भी मुहूर्त हो सकता है मिलते हैं। परंतु यह जो ये वाला खरमास है जिसमें धनु राशि में भगवान सूर्य संचरण करते हैं, इसमें तो गृह प्रवेश, उपनयन और विवाह आदि मांगलिक कार्य पूरी तरह से वर्जित माने जाते हैं। परंतु वह मीन राशि के संचरण में थोड़ा शुभाशुभ हो जाता है, जिस कारण से उपनयन आदि की कभी कभी मुहूर्त देखने को मिलते हैं। जी। दो बातें और भी हैं जो थोड़ी सी, यदि किसी कार्य का आरंभ खरमास से कुछ देर पूर्व, एक आध दिन पूर्व कर दिया गया हो, तो क्या वो मांगलिक कार्य या किसी भी तरह के कार्य जो खर मास से पूर्व शुरू कर दिए गए हों और 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन चलने वाले कार्य हों, तो क्या वो किए जा सकते हैं या फिर उन्हें भी रोक देना चाहिए? नहीं, प्रारंभ यदि शुभ मुहूर्त में हो जाए तो उसको उत्तम माना जाता है। जैसे आज ही पूर्णिमा थी, कल से खरमास प्रारंभ है, तो आज गृहारंभ, गृह प्रवेश आदि के मुहूर्त भी थे और लोगों ने प्रातः काल इस कार्यों को संपादित भी किया है। तो उसके पूर्व यदि कार्य प्रारंभ हो जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है जी। इसमें और एक बात और मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि जो मांगलिक कार्य आदि है उसी की वही केवल वर्जित हैं। पूजा पाठ जप आदि तो पूरी तरह से वर्जित नहीं माना जाता, केवल शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। और यदि कोई पापक ग्रह का जप आदि जैसे राहु का, केतु का, मंगल आदि का यदि जप हो तो यह जप यदि इस खरमास में किए जाए तो बल्कि वह अच्छा फल देते हैं। केवल शुभ कार्यों, मंगल आदि कार्यों में इसे वर्जित माना जाता है, गृह प्रवेश में वर्जित माना जाता है, विवाह आदि जो मांगलिक कार्य उसमें वर्जित माना जाता है। हम कोई नया कार्य का शुभारंभ नहीं कर सकते, उसमें वर्जित माना जाता है। परंतु जपादि के लिए, पूजन पाठ के लिए तो यह उत्तम मास है, ऐसा उसमें कोई समस्या नहीं आती है जी। और धनुराशि की और क्या खास विशेषताएं होती हैं, खास बातें होती हैं, इस संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी हम चाहेंगे कि धनुराशि की जो खास बात है वो क्या है? जी 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 देखिए, उसका सैद्धांतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर यदि दृष्टि डाली जाए तो यह जो महीना होता है, एक महीना, इसमें बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ती है। और ये मैं वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बातें बता रहा हूं। और यदि मांगलिक कार्य आदि हमारे यहाँ संपादित किए जाएं तो उसमें हमें बहुत कार्यों के प्रति उद्यत रहना पड़ता है। और कार्यों के प्रति उद्यत रहने से हमें बार बार बाहर जाना, बार बार कार्यों को संपादित करने के लिए, रात्रि आदि में विवाह आदि होते हैं, तो इस कड़ाके की ठंड से आदमी बचे
इसके लिए भगवान ने एक व्यवस्था बना रखी है कि कम से कम ठंड में आदमी को न दौड़ना पड़े, जो आवश्यक कार्य हो उसी को वह कर सके और उसे 1 मास तक आराम मिले। तो यह हम भगवान की जो दृष्टि व्यक्ति के ऊपर है कि वह जैसी संकल्पना करते हैं कि व्यक्ति के संरचना में कोई समस्या न हो, व्यक्ति के आराम में कोई समस्या न हो, स्वास्थ्य आदि में समस्या न हो, इसके लिए जो वैवाहिक कार्य आदि है उस पर मनाही हो जाए, जिससे व्यक्ति के दौड़ धूप थोड़े कम हो सके और वह ठंड से बच सके, इसके लिए भी सामाजिक दृष्टिकोण से उसे उत्तम माना जाता है। जी। अच्छा जी, प्रायः इस महीने में पहले जो मान्यता रही है या जो बिना जाने जो लोग कुछ पालन करते रहे, उनमें एक जमीन पर पुआल बिछाकर सोने की भी परंपरा रही है, खास ठंड को देखते हुए या जो भी कारण रहा हो। तो क्या इसका भी खरमास से कोई संबंध होता है कि खरमास में जमीन पर बिस्तर लगाना चाहिए? ना, ये जैसे खर पुआल को भी बोलते हैं जी। तो कुछ लोग उससे उसका अर्थ लगा लेते हैं कि पुआल पे सोना, क्योंकि वह उसका भी देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक कारण है कि पुआल में गर्मी होती है। जी। हम लोग भी जब बाल्यकाल में थे, कृषक परिवार के रहे, तो जब जैसे ही धान दा दिए जाते थे तो जो पुआल होता था वो घरों में फेंक दिया जाता था, उसके ऊपर बोड़े बिछा दिए जाते थे और घर के पूरे बच्चे बड़े जितने बुजुर्ग थे सब उस पे सोते थे। और वास्तव में खिचड़ी के बाद ही आचार्य जी मैं सोचता हूँ कि खिचड़ी के बाद में खिचड़ी आते आते घर की सफाई होती थी। और जी, नहीं आप सही कह रहे हैं। धान काटने का तो मौसम यही है, दिसंबर में 1 दिसंबर से लेके 15, 16, 20 दिसंबर तक कटनी होती है। इसके बाद धान को दाया जाता था, अब तो थ्रेसर आदि आ गए, पहले बैल से दाए जाते थे और पुआल का भंडारण होता था। और पुआल के भंडारण में पुआल का सदुपयोग लोग यही करते थे कि एक मिट्टी के घर में उसको नीचे पूरा फैला देते थे और इसके बाद ऊपर बोरा बिछा देते थे, और इसके बाद सब लोग उस पे सोते थे और वास्तव में वो गर्मी होती थी। आज हम गर्मी के लिए तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग कर रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है, परंतु वो स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक नहीं होता था और ठंड से हम बच जाते थे। तो हमारे जितने भी धार्मिक चीजें हैं सब कहीं ना कहीं विज्ञान से जुड़े हुए हैं और हमारा सनातन जो पद्धति है, हमारा जो सनातन धर्म है, वो पूरी तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है। यही कारण है कि इसी समय पुआल होता है, पुआल पे सोने से हमें गर्मी प्राप्त होती है, जमीन का जो ठंडा है वो हमें नहीं लगता या ऊपरी जो ठंडक है वो हमें नहीं लगती, और इसीलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे पुआल पर सोते थे, जिससे लोगों को ठंड न लग सके और ये कड़ाकी ठंड से हम बच सके और स्वास्थ्य का कोई नुकसान हमें न हो। जी। और एक और खास बात आपसे हम अपने श्रोताओं, अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि जरूर आप प्रश्न करें। विशेष में पूजा पाठ तो होना ही चाहिए, लेकिन खासकर किन देवी देवताओं के पूजन का विधान है? भगवान शिव का पूजन विशेष रूप से इस खरमास में करना चाहिए। भगवान शिव कल्याण करने वाले होते हैं, भक्तों के ऊपर किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो उसका निवारण भगवान शिव करते हैं। तो भगवान शिव की पूजा सबसे उत्तम इस मास में मानी जाती है। भगवान विष्णु की भी पूजा मानी जाती है, हम अलग नहीं कर सकते उनको। भगवान शिव और भगवान विष्णु इन दोनों के पूजन का विशेष महत्व इस मास में है। जैसे अधिक मास में, मल मास में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, वैसे इस खर मास में भगवान शिव जो भक्तों के कल्याण की बात हमेशा सोचते हैं, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं, और उसके साथ साथ जगत के पालक श्री हरि का भी पूजन का विशेष महत्व इस खर मास में माना जाता है। नहीं, खैर उन दोनों लोगों को तो कभी किसी से अलग नहीं किया जा सकता। उस तरह की बात भी आती है कि शंकर प्रिय ममद्रोही शिवद्रोही दास। इसके अतिरिक्त मैं समझता हूँ कि जो प्रत्यक्ष देवता सूर्य है और जो वृंदा अर्थात तुलसी हैं, आचार्य जी मैं समझता हूँ कि आप निश्चित रूप से बताएंगे कि इनकी पूजा का भी विधान है, और मैं सोचता हूँ कि पूजा पाठ के लिए ही ये विशेष मास होता है। जहां तक मांगलिक शब्द है, मांगलिक शब्द का जो विशेष मेरे समझ से जो बात आती है वो मंगल उत्सव को लेकर के आती है। इसमें पूजा
आचार्य जी आप क्या कहना एकदम चाहेंगे हमारे एकदम आप श्रोताओं सत्य को? कह रहे हैं। जी, केवल मंगल उत्सवों की वर्जना है, केवल वो वर्जित हैं। जी, जी, बाकी जी। पूजा पाठ, किसी भी तरह का पूजा पाठ, विशेष पूजा पाठ का महत्व मैंने तो बताया आपको जी, 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 पूर्व जी। ही कि जप आदि का विशेष महिमा इस खरमास में माना जाता है। आप किसी भी इस देवता के लिए जप आदि करें तो उसकी सिद्धि आपको शीघ्र प्राप्त होती है। और जी, खासकर जो पापक ग्रह हैं, जी, जी, जी। उनके वो यदि आपके ऊपर कुपित हैं और उनका पूजन यदि इस खरमास में किया जाए तो बड़ा अच्छा माना जाता है। यही कारण है हमारा महामृत्युंजय मंदिर काशी का इस जी, खरमास में भी पूरी तरह से भरा होता है ब्राह्मणों से। और वो जितने भी जो ग्रह हैं, जो जी, पापक ग्रह हैं, जो जी। लोगों के जीवन में नुकसान पहुंचाते हैं, राहु हैं, केतु हैं, शनि हैं, तो इनका जप आदि यदि खरमास में किया जाए तो ये और उत्तम माना जाता है। जी। चलते-चलते आप यदि और कोई विशेष बात हमारे श्रोताओं, हमारे दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे, तो हमें खुशी हाँ, होगी। मैं एक बात और लोगों में जो भ्रांति है उसको लेकर आपको दर्शकों को यह बात बताना चाहता हूँ जी, कि इस खरमास को लोग मलमास भी कहना शुरू कर देते हैं, जी, परंतु व्यक्ति को जानना चाहिए खरमास अंतर है। मलमास को अधिक मास के रूप में जाना जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा की गति में 10 दिन का अंतर होता है जी, तो लगभग 3 साल के बाद कुछ मास बढ़ा दिए जाते हैं जिसको अधिक मास कहते हैं। जी, तो उस अधिक मास को ही मल मास कहा जाता है, खर मास नहीं कहा जाता। जी, खर मास तो जो है जब सूर्य की का संचरण देवगुरु बृहस्पति के धनु और मीन राशि में होता है उस समय खर मास। और 3 साल पर जब सूर्य और चंद्रमा की गति का जो अंतर होता है उसमें मास की अधिकता जब हो जाती है तो उसको अधिक मास या मल मास कहते हैं। खर मास और मल मास में यह अंतर है जिसको मैं आपको आपके दर्शकों और श्रोताओं को बता देना चाहता हूं। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया और हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आचार्य जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद शुक्ल जी, साधुवाद आपको। जय श्री हरि, जय विश्वनाथ। जय विश्वनाथ।